हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल शशिकला ऑफिशियल में और आज की स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का शीर्षक है मन मर्जियाँ। आप सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। मन मर्जियाँ भाग 3। आज के मन मर्जियाँ में वीणा और अविनाश की जिंदगी का राज खुलने वाला है। ये जानने के लिए आगे क्या होगा, इसके लिए आप सभी स्टोरी में बने रहिए। तो सुनिए आज की मन मर्जियाँ क्या कहती है। भाग 3। बातों के सिलसिले के दौरान डॉक्टर अविनाश के एक सवाल के जवाब में वाड़ी की लड़खड़ाती आवाज ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। अब आगे कुछ देर बाद जब डॉक्टर अविनाश हंसी की सैर करके लौटे तो वाड़ी बिगड़ते हुए बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बात कह दी। डॉक्टर अविनाश बोला, आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही थी और आपका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। वाड़ी हौले से मुस्कुरा दी। एक सच बोलूं आपके बारे में? डॉक्टर अविनाश बोला। जी अब कह दीजिए, देखिए आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं। वाड़ी बोली, जो आप दिखाने की कोशिश कर रही वो आप हो, जो आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रही वो आप नहीं। क्या मतलब? आपका कहने का मतलब मुझे सब बताना पड़ेगा? तो सुनिए वाड़ी जी, डॉक्टर अविनाश ने कहा, आप ना तो किसी शेखर को जानती है ना ही आपकी कोई शादी हुई है। लगता है आप मार्केटिंग मैनेजर भी नहीं हैं। तो क्या आप अच्छे जोशी हैं डॉक्टर साहब को? तो सुनिए वाड़ी जी, और लगता है मार्केटिंग मैनेजर भी नहीं है। आप अच्छे ज्योतिषी हैं डॉक्टर साहब। वाई दबे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। वाड़ी चौंकते हुए बोली, क्या मतलब? आप इतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहे थे और आप मुझे क्या बना रही थी? अविनाश के इस सवाल से वाड़ी खामोश हो गई और दोनों काफी देर तक खूब हंसी। वाड़ी अब खुल कर बोलने लगी थी, आपने ये सब कैसे जाना? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? नहीं वाड़ी जी, मैं आपको पहले से नहीं जानता, और ये तो मैं आपको बिना सुहाग चिन्हों को देख के समझ गया था कि आप शादीशुदा नहीं हैं। पर लगा कि आप आज की मॉडर्न ख्याल की हो जो शायद इन सब को न मानती हूँ। पर जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाई तो यकीन हो गया कि आप अच्छे एक्टर हैं। और आपने उस इंसान की मदद कैसे की जिसको हार्ट अटैक आया था? वाड़ी ने उत्सुकता में पूछा। उसे अटैक नहीं आया था, उसका बीपी बढ़ गया था जिससे मैंने नॉर्मल कर दिया था। अविनाश ने वाड़ी की व्यग्रता को दूर करते हुए कहा। अविनाश ने वाड़ी को समझते हुए, वाड़ी जी आपकी वजह से मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आप इतनी घबराई हुई थी, मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं अविनाश जी, अब हम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं। वाड़ी बोली, तो अब आप बता दे कि आप इतनी घबराई हुई क्यों थी? जवाब में वाड़ी खामोश हो गई। राजधानी एक्सप्रेस में वाड़ी की मुलाकात अविनाश से होती है। वाड़ी और अविनाश ने एक दूसरे से अपनी व्यक्तिगत पहचान छुपाई और जब अविनाश ने यह खुलासा किया तो दोनों अपनी अपनी मनमर्जियों पर खूब हंसे। अविनाश के एक सवाल के जवाब में वाड़ी खामोश हो गई। अब आगे वाड़ी की खामोशी अविनाश को बार बार परेशान कर रही थी। उसने फिर आग्रह किया तो वाड़ी बड़ी मासूमियत से बोली, अविनाश जी मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह मेरी शादी है और मैं अभी नहीं करना चाहती, और पेरेंट्स चाहते हैं किसी के साथ पल्ले बच जाओ। भला किसी के साथ जाने बिना उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं? ये पेरेंट्स भी बस अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। तंग आ गई मैं रोज रोज के किटकिट से, इसलिए भाग आई। बड़ी मायूस हो गई है जिंदगी से। लगता है अभी तक आपको समझने वाला कोई नहीं मिल चुका होता तो घर ही क्यों छोड़ती? एक बात कहूँ वाड़ी जी? जी कहे। जिंदगी में हर चीज को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्ता हमें बड़ा
कठिन सा लगता है, बड़ी मुश्किलें आती हैं, पर अंत में वही हमारे लिए सही होता है। और गलत रास्ता पहले बहुत सरल होता है पर बाद में मुश्किलों से भरा रहता है। ये हमें तय करना होता है कि हमें कौन से रास्ते चुनना है। वाणी मंग मुग्ध सी अविनाश को सुनती चली जा रही थी। वाणी जी, लगता है मैं आपको पका रहा हूँ। अविनाश ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो मुझे बहुत बड़ी उलझन से मुक्त कर दिया है। मैं तो लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, पर अगर उसमें अपनों की खुशी ही नहीं होगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी जी। मुझे सही राह दिखाने के लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और वाणी जी, मैं धन्यवाद तो बिल्कुल भी नहीं लेता, बस ऐसे ही किसी की मुश्किल हल कर देना हो तो मुझे धन्यवाद मिल जाता है। बड़े दिलचस्प इंसान हैं आप अविनाश जी, कभी मौका मिला तो जरूर करूंगी। वाणी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तो आपकी अगली मंजिल किधर होगी? अगले स्टेशन से सीधा घर। राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पहुंच चुकी थी। बोगी से निकलते हुए वाणी ने अविनाश से कहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारी ये कहानी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो हमारी को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मैं इस तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।